इंदौर में मद्य निषेध संकल्प को लेकर पुलिस विभाग के अधिकारियों सहित डॉक्टरों की टीम द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम पर कार्यशाला का ऑनलाइन आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कई सामाजिक व बुद्धिजीवी कार्यकर्ताओं द्वारा नशे को लेकर अपनी राय रख नशे के कारोबार को किस तरह से रोका जा सकता है, इस पर विशेष रूप से चर्चा की गई। इंदौर के पुलिस कंट्रोल रूम पर नशा मुक्ति अभियान सहित रोकथाम को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मौजूद इंदौर संभाग के आईजी हरिनारायण चौरी मिश्र का कहना था कि डॉक्टरों व अन्य बुद्धिजीवी के साथ कार्यशाला में विस्तार से नशा रोकथाम को लेकर चर्चा की गई है, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि नशाखोरी में युवाओं की भागीदारी काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इसकी रोकथाम के लिए सभी को एक साथ मिलकर कार्य करना होंगे। और पिछले कुछ दिनों में पुलिस द्वारा भी करोड़ों रुपए की एमडी ड्रग्स सहित नशे के कारोबार पर शिकंजा कसा गया है। आज पुलिस कंट्रोल में मुख्य तौर पे नशे के दुष्प्रभाव और उससे जुड़े हुए मुद्दों पर आज कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिससे मुख्य तौर पे पुलिस से जुड़े हुए लोग, बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे एनजीओ से जुड़े हुए लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं। हम जानते हैं कि युवाओं के लिए आने वाले दिनों की एक सबसे बड़ी चुनौती है। इससे मुख्य तौर पर पुलिसिंग के साथ साथ बहुत सारे सामाजिक अलग अलग मुद्दों पर समस्या बहुत दुष्प्रभाव डालती है। पिछले दिनों हालांकि इंदौर पुलिस ने इसमें बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। इसमें कई राष्ट्रीय स्तर के 70 करोड़ और उससे ऊपर के कई ड्रग्स के बड़े रैकेट्स को पकड़ा है। इसमें 3 दर्जन से ज़्यादा अलग अलग आरोपियों के पूरे एक नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है। लेकिन इसके साथ ये चुनौती एक बार नहीं, बार बार इस पर प्रहार करने की ज़रूरत है। बार बार इस पर पुलिस को इसको लेकर के सजग रहने की ज़रूरत है। इससे जुड़े हुए उन तमाम मुद्दों को, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारी समस्याएं और मुख्य तौर पर जो मानसिक समस्याएं जो समाज में पैदा होती हैं, उसके पीछे नशा है। मुख्य तौर पर एक्सीडेंट के जो बहुत सारे केसेज आते हैं, उसके पीछे इसका एक किसी भी तरह के नशे का, ड्रग्स का, मद्यपान का इसका एक बहुत दुष्प्रभाव रहता है। और साथ ही साथ अगर हम युवाओं के असर को देखें तो युवाओं के लिए आने वाले दिनों में सबसे बड़ी चुनौती है। इसमें पुलिस के साथ साथ पुलिस की भूमिका तो महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ हमारे जो गार्जियंस हैं, हमारे जो अभिभावक हैं, जो बच्चे जब पहली बार स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, उसमें अभिभावकों को बच्चों पर ध्यान देने की एक निश्चित तौर पे एक आवश्यकता रहती है। उन स्कूल कॉलेजेस की भूमिका महत्वपूर्ण होती है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। उन बच्चों के साथ कौन हैं, बच्चे आजकल इंटरनेट के माध्यम से कहीं भी जुड़ सकते हैं, उन पर नज़र रखी जानी जरूरी है। और इसके साथ साथ पुलिस की भी भूमिका महत्वपूर्ण है, ताकि इससे जुड़ी हुई किसी भी समस्या पर, अगर किसी भी समस्या के पैदा होने से पहले उसके फन को कुचला जा सके। 18 साल से नीचे बच्चों को दुकानदारों द्वारा ऐसे। इसी के साथ सेमिनार में मौजूद मनोचिकित्सक का कहना था कि अल्कोहल का नशा युवाओं में काफ़ी हद तक बढ़ा है और एमडी ड्रग जैसे महंगे नशे से अभी कोसों दूर है, लेकिन अभी भी कई तरह के नशे शहर में आमतौर पर उपलब्ध हो रहे हैं। इसी को लेकर पुलिस सहित अन्य सामाजिक संगठनों के साथ कार्यशाला में विस्तार से चर्चा की गई है और रोकथाम को लेकर कई सुझाव साझा किए गए हैं। आने वाले दिनों में नशाखोरी की रोकथाम के लिए कई कार्यक्रम किए जाएंगे और जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। नशा मुक्ति आज जो विशेष आयोजन हुआ है, उसमें बेसिक उद्देश्य है कि नशे के प्रति लोगों में जागरूकता हो, उसके दुष्प्रभावों के बारे में लोग जानें, इससे होने वाली समस्याओं के बारे में लोग समझें और उससे कैसे निजात पाएँ, इस बारे में एक बृहद चर्चा हो रही है। हमारे आईजी साहब ने इसकी गंभीरता को लेके, उसके कहाँ से उत्पत्ति होती है, उसको लेके व्याख्यान दिया। हम लोग मानसिक चिकित्सालय में एक डी एडिक्शन सेंटर चलाते हैं, जिसमें कि लगभग 20 बिस्तर हैं और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिसका इनॉग्रेशन जनवरी में किया था, वहाँ पे समुचित व्यवस्थाएं हैं, इलाज के लिए निःशुल्क इलाज है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो नशा छोड़ना चाहता है या परिजन जिसका छुड़वाना चाहते हैं, उनसे हम अनुरोध करेंगे कि वो ज़रूर उसका फ़ायदा उठाएं। नशे चूँकि सभी बीमारियों का या सामाजिक जो बुराइयां हैं उनका एक मूल बिंदु है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सजग रहना चाहिए और इससे दूर रहना चाहिए। यही बेसिक उद्देश्य है। और कितने दिनों में? जी, देखिए, नशे बहुत तरीके के होते हैं। साधारण जो मोस्ट कॉमन है वो नशा है हमारा अल्कोहल का। उसके अलावा हमारे अफ़ीम है, चरस है, भांग है, गांजा है, इवन तम्बाकू, ये भी एक नशे की श्रेणी में आता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा व्यक्ति किस तरीके के नशे का सेवन कर रहा है और कितने दिन से कर रहा है, उसके शरीर में कितने दुष्प्रभाव हैं, उसको सब आकलन करने के बाद ही हम लोग
नशे का इलाज करते हैं। नशे के इलाज में 2 स्टेप होते हैं। पहला तो ये कि जो नशा न लेने की वजह से उसको जो दिक्कतें हो रही हैं उनको ठीक किया जाए, और फिर आगे चल के उसको नशे की प्रति उसको ललक न रहे, उससे ध्यान कैसे दूर हो, उन बारे में इलाज किया जाता है। मैं डॉक्टर VS पाल, मनोचिकित्सक,